बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1 क्लास 7 चैप्टर 1। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। अब सबसे फर्स्ट ब्लैंक आपके पास है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर दैन 10 एंड लेस दैन 17 इज़ डैश। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड वो सो ऑन चलते रहते हैं। तो आपने उनका सेट लिखना है, लेकिन आपको सिचुएशन क्या दी गई है कि आपने उनका सेट जो है वो ग्रेटर दैन 10 मतलब कि 10 से ग्रेटर हो एंड लेस दैन 17 से छोटा हो। तो आप देखें कि आपके पास वो कौन सा नेचुरल नंबर है जो आपके पास 10 से बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर अब n से रिप्रेजेंट कर लें, आपकी मर्ज़ी, आप जिससे भी करें। तो आपने वो सेट लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 से बड़ा नेचुरल नंबर आपके पास 11 होता है। तो आप यहाँ पे 11 लिखें। आगे 12, 13, 14, 15, 16। अब देखें कि 16 जो है वो आपका 17 से छोटा है और उन्होंने आपको बोला है कि आपने लेस देन 17 लिखना है। तो आपका सेट यहीं तक बनेगा। मतलब आपके सेट में 11 से लेकर 16 तक डिजिट्स आएंगे। सो ये आपका पहला आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आपका है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 अब प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 के अलावा उनके अपने टेबल में मौजूद होते हैं। तो आपको यहाँ पे वो प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो एंड 30 तक हो, मतलब 30 से बड़े ना हो। तो आप प्राइम नंबर हम P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 आपके पास प्राइम नंबर है क्योंकि 2 जो है वो सिर्फ 1 के अलावा अपने टेबल में आता है और किसी और के टेबल में नहीं आता। और आगे देखें तो 3 भी आपके पास है, अपने टेबल में आता है। इसके बाद 4 आपके जो है वो 2 के टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि आप देखें तो 2 2 4 होता है आपके पास, तो आपका 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 देखें तो 5 आपको प्राइम नंबर है बिकॉज वो भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसके बाद 6 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि आपके पास वो 2 के टेबल में भी आता है एंड 3 के टेबल में भी आता है। आगे चले तो 7 आपके पास प्राइम नंबर है बिकॉज वो सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसके बाद आगे चले तो 7 के बाद 8 आपके पास भी प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज वो 2 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में भी आता है। इसके बाद आगे चले तो 9 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज वो भी 3 के टेबल में आता है, 3 3 is 9। इसके बाद 10 भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज वो 2 के टेबल में भी आता है एंड 5 के टेबल में भी आता है। इसके बाद आगे चले तो आपके पास 11 है एंड 11 आपका प्राइम नंबर है बिकॉज़ ये सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी और टेबल में नहीं आता। आप चेक भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपका है 12, वो भी 2 के टेबल में भी आता है एंड 6 के टेबल में भी आता है। इसके बाद 13 है जो किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है एंड 1 के टेबल में आता है। 14 भी प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी नहीं है एंड 17 आपका प्राइम नंबर है। 18 ही प्राइम नंबर नहीं है एंड 19 आपका प्राइम नंबर है। इसके बाद 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 आपका प्राइम नंबर है, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है एंड 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 आपका प्राइम नंबर है। तो ये आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके प्राइम नंबर है। सो ये आपका सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपको बोल रहे हैं एक सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12 यूनियन। ये जो यहाँ पर सिंबल है ना, इस सिंबल को हम बोलते हैं यूनियन। जो यू आपके पास ऊपर की तरफ बना हुई है, यू किस तरह सिंबल हो, उसको हम बोलते हैं यूनियन। और आगे आपको सेट दिया है 1 3 5 7 9 एंड 11 इज़ इक्वल टू। अब आपको ये एक क्वेश्चन दिया है कि अगर आपके पास दो सेट के बीच में यूनियन है तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो आप ये याद रखें कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट के बीच में आपको यूनियन दिया और यूनियन का मतलब है कि आपने उस सेट को इस तरह राइट करना है कि आपने इन दो सेट को प्लस करना है और जितने भी नंबर्स हैं उन सब को आपने एक एक मरतबा लिख लेना है
और इनमें जो भी नंबर 2 दफ़ा आए उनको आपने रिपीट नहीं करना, उनको आपने सिर्फ एक ही दफ़ा लिखना है। तो मतलब आपने जितने भी इन 2 के अंदर सेट के अंदर नंबर्स होंगे वो सब आपने एक दफ़ा लिख लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा सेट शुरू किस तरह हो रहा है। हमारा आंसर है 1 आपके पास है। हम लाइन से लिखते हैं, सेट में हमेशा नंबर आगे पीछे ही लगते हैं। इसके बाद 2 लेके 2 आपके पास है यहाँ पे, तो आप 2 लिखें। इसके बाद 3 आता है, 3 आपके पास है यहाँ पे, आप 3 लिख लें। इसके बाद 4 भी आपके पास है यहाँ पे, तो आप 4 लिखें। उसके बाद इसके 5 आता है, 5 भी आपके पास है, 5 आ जाएगा। इसके बाद 6 आता है, 6 आपके पास है, तो आप यहाँ पे 6 भी लिख लें। इसके बाद 7 आता है, 7 भी है, तो 7 लिख लें। इसके बाद 8 आता है, 8 भी है आपके पास, तो आप 8 लिख लें। 9, इसके बाद 9 भी मौजूद है। 9, 10, 10 भी आपके पास है, 10 लिख लें। इसके बाद 11 भी आपके पास है। इसके बाद 12 भी आपके पास है। इसके बाद 13 आपके पास नहीं है, बस आपके पास 12 तक काउंट है। तो ये आपका आंसर है। आप इस यूनियन में हमेशा एक नंबर जो भी मतलब आपको जितने भी सेट्स दिए गए हैं उन दोनों सेट में से आपने सारे डिजिट लिखने हैं, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन वो कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट ना हो, सब आपने एक सिंगल दफ़ा लिखना है। तो ये आपका आंसर होगा। अब आगे 4th पार्ट में चले तो आपको बोल रहे हैं 7, 13, 18, 21, 25 -13, 21 एंड 25। तो आप ये याद रखिए कि ये प्लस और माइनस अगर सेट्स में आपके पास आए कि आपने इनको या सब्ट्रैक्ट करना है या उनको ऐड करना है, तो वो आपके पास जैसे जो डिजिट्स में हम लोग मैथ्स में करते हैं सब्ट्रैक्ट या प्लस, ये उस तरह नहीं होते, बल्कि यहाँ पे ये होता है कि आपको जो पहला सेट दिया हुआ है ना, माइनस आपको जो दूसरा सेट दिया होगा ना, आपको सिर्फ पहले सेट में से वो नंबर निकालने हैं। अगर वो नंबर के अलावा भी आपके पास कोई नंबर यहाँ पे लिखे हुए हो, या इस तरह आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास एक सेट है 1, 2, 3, 4 है और लिखा है -3, 4, 5, 6। अब इसका आंसर क्या होगा कि आपने सिर्फ इस सेट में से जो भी नंबर इस सेट में अगर आपके पास आ रहे हैं, आप इससे वो माइनस करने, जो आपके पास नहीं है आप उनको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3, 4 है और यहाँ पे आपके पास 3, 4, 5, 6, तो यहाँ मैच क्या हो रहा है, ये 2 नंबर और ये आपके पास 3 और 4, ये 2 नंबर आपके पास मैच हो रहे हैं। तो आपने इस सेट ए में से आपने ये 2 नंबर माइनस कर देने, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको जो आंसर होगा वो होगा 1, 2, तो ये आपका आंसर आएगा। आपने ये 5, 6 को देखना भी नहीं है, मतलब आपको जो नंबर मैच कर रहे हो आपने इससे वो माइनस करना है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा नंबर हो वो आप छोड़ देंगे, तो आपका आंसर आएगा 1 और 2। आप जो आगे एक्स्ट्रा नंबर होंगे आप उन्हें काउंट नहीं करेंगे, आपने माइनस में आगे जो नेक्स्ट सेट होता है आपने सिर्फ वो नंबर देखने हैं जो आपके पास ए सेट में आ रहे हैं, जो नंबर नहीं आ रहे आप उनको राइट नहीं करते। यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पे सारे नंबर मौजूद है जो आपके पास ए सेट में है, तो आप यहाँ पे 13 माइनस कर दें एंड 21 एंड 25 को अगर माइनस कर दें तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, तो आप देखें आपके आंसर आएगा 7। इसके बाद आपके पास 13 माइनस हो गया, इसके बाद 18, उसके बाद 21 भी माइनस हो गया एंड 25 भी माइनस हो गया, तो आपका आंसर है 17, 18। अब आगे चले तो पार्ट 5 आपका है इफ़ a इज़ इक्वल टू 1, 5, 9, 12, 15 एंड b इज़ इक्वल टू 1, 5, 9, 12 देन b इज़ अ डैश ऑफ a। ये हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपके पास जो सेट a के एलिमेंट्स हो वही सेट b के एलिमेंट्स हो, मतलब कि आप देखेंगे यहाँ पे लाइन से जैसे 1 पहला है, यहाँ पर ही 1 पहला है, यहाँ पे 5 दूसरा है, यहाँ 5 दूसरा है, यहाँ पे 9 तीसरा है और यहाँ पे तीसरा है, फिर 12 4th नंबर पे, यहाँ पर ही 4th नंबर पे। तो ये आपका एक तरह से ये जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी के पास है, मतलब ये एक के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के पास, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के हैं, क्योंकि देखिए ये सारे एलिमेंट्स आपके पास सेट ए में मौजूद हैं। इस तरह की जो आपके पास सिचुएशन आती है हम इसमें सबसेट और सुपरसेट के बारे में पता लगाते हैं या प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो ये मैंने आपको अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में सब इसको डिटेल से समझाया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कि ये जो बी है ये आपके पास सबसेट है ए का। सबसेट का मतलब होता है कि आपके पास
वो सेट जिसके अंदर दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपके पास बी में ए सेट के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, तो ये आपका सबसेट होगा। अब सबसेट होगा और जिसके से लिए होंगे या जिससे मैच कर रहे होंगे उसको हम कहेंगे सुपर सेट। ये आपका सबसेट है एंड ये आपका सुपर सेट है। अब यहाँ पे लिख दें आपका सबसेट हो गया एंड ये जो है ये आपका है सुपर सेट। अब ये आपका सबसेट और सुपर सेट तो है, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि ये एक प्रॉपर वे में हर शुरू के 4 एलिमेंट्स इसके पास है या कोई बीच बीच से नहीं है, तो हम इसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट, बिकॉज इसके पास एक प्रॉपर वे में 1 से लेकर 12 तक सारे एलिमेंट्स ए के मौजूद हैं। तो आपका यहाँ पर ये जो सेट आपका बी सेट है, ये आपको यहाँ पे सबसेट नहीं बल्कि यहाँ पे प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो आपका आंसर है प्रॉपर सबसेट। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यानी ट्रू फॉल्स सॉल्व करने के लिए आपको पहले कुछ चीज़ों एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। मैंने आपको पिछले एक्सप्लेनेशन की वीडियो में आपको यहाँ तक यानी पावर सेट तक समझा दिया था, और इसके बाद अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर बोला गया इक्विवेलेंट सेट्स। अब आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं वो सेट यानी डेफिनेशन पढ़ ले। इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज़ असाइन अ सेपरेट रोल नंबर टू अवॉइड कन्फ्यूजन एज नेम्स ऑफ 2 स्टूडेंट मे बी सेम। अब आपको बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए कि स्कूल में आपके पास हर स्टूडेंट के पास अलग अलग रोल नंबर होते हैं, ताकि हमें बच्चों में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि हमारे पास एक ही नाम के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं एक क्लास में या स्कूल में, तो हम इनको रोल नंबर असाइन करते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। अब बोल रहे इन दिस केस द नेम्स ऑफ स्टूडेंट इन वन सेट एंड देयर रोल नंबर इज़ अनदर सेट। अब आपको बोल रहे हैं इन दिस केस, तो हम इस सिचुएशन का जो सेट्स होंगे वो किस तरह बनाएंगे कि इनके नेम्स जो है हम लोग एक सेट हम इनके नेम्स का बनाएंगे और अदर सेट इनके रोल नंबर का बनाएंगे। अब बोल रहे हैं दिस मीन्स दैट ईच स्टूडेंट हैज़ ओनली 1 रोल नंबर, और इन अदर वर्ड्स ईच रोल नंबर इज़ असाइन टू 1 एंड ओनली 1 स्टूडेंट। अब आपको बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है एक बच्चे को एक ही रोल नंबर असाइन दिया गया है, तो आपके पास एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा, क्योंकि आपके पास एक इंसान का एक ही नाम होगा और उसका एक ही रोल नंबर होगा। अब आपको बोल रहे हैं मैथमेटिकल वे टू डिस्क्राइब दिस पेयरिंग इज़ टू से दैट देयर इज़ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ रोल नंबर्स एंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको ये एग्जाम्पल ये समझाने के लिए दी गई है कि 1-to-1 का मतलब क्या है, कि 1-to-1 मतलब कि आपके पास एक ही बच्चा है, उसके नाम का एक सेट बनाया तो उसका रोल नंबर भी एक होगा, कि मतलब आपके पास जितने नाम होंगे उतने ही रोल नंबर होंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए कोई रेफरेंस पे आपको यहाँ बोला गया है कि इक्वल सेट्स में क्या होता है, सेम एलिमेंट्स होते हैं, सही है, और इक्विवेलेंट सेट्स में आपके पास क्या होता है, सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स 2 बनेंगे, तो आपके पास दोनों सेट में जो ऑब्जेक्ट्स से एलिमेंट्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब कि अगर 6 यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे तो जो दूसरा सेट होगा उसके भी 6 एलिमेंट्स होंगे। कि किस तरह, अगर आपके पास यहाँ पर एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने उनके नेम्स का एक सेट बनाया, 25 नेम्स का सेट बना, तो उनके रोल नंबर भी 25 होंगे, क्योंकि एक रोल नंबर एक स्टूडेंट को जब असाइन किया जाएगा तो उनके रोल नंबर भी 25 होंगे टोटल। तो आपको यहाँ पर बोला गया है इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। आगे देखें तो when each member of a set matches one and only one member of the other set, there is 1-to-1 correspondence between the two sets। अब आपको बोल रहे हैं कि फिर तो ये याद रखें कि यहाँ पर आपके पास 2 सेट्स होते हैं, सही है। तो आपको बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ईच मेंबर ऑफ अ सेट, बोल रहे हैं कि आपके पास जो सेट होगा उसका ईच मेंबर मैच करेगा दूसरे सेट के ओनली 1 मेंबर से, कि जिस तरह आपके पास एक स्टूडेंट का नाम अली है, तो
तो उसका रोल नंबर जो आगे 25 रोल नंबर लिखे हुए हैं उनमें से कोई एक होगा, तो मतलब वो एक अली नेम एक रोल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब 1:1 रेशो बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं ओनली वन मेंबर ऑफ द अदर सेट, कि आपके पास जो एक मेंबर होगा जिस सेट का वो दूसरे सेट के किसी एक मेंबर से ही बिलोंग करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू सेट्स। तो ये आपको एग्जांपल दी गई है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि आपको ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब आगे देखिए, तो सेट्स दैट कैन बी पेयर्ड इन अ 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, ये भी आपको वही एग्जांपल दी गई है। अब आपको एग्जांपल बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी कॉरस्पॉन्ड्स टू वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब आपको यहाँ पे ये दिया गया है 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 7, 14 एंड 21। अब आपको बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, अब आपको यहाँ बोला गया है कि आपके पास हर एलिमेंट सेट बी का जो है वो कॉरस्पॉन्ड्स टू वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि वो सेट ए की एक एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्ड हो रहा है। अब आगे चले तो sets that cannot be paired in 1:1 correspondence are called non-equivalent set। अब ये जो आपको एग्जांपल दी गई थी नीचे, ये आपको नॉन इक्विवेलेंट सेट की एग्जांपल दी गई थी, बिकॉज यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर सेट का एक पेयर भी मैच नहीं करे 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस से तो उसको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट सेट। अब आपके पास यहाँ पे 3 और टाइप से, सबसे पहले देखो तो इक्वल सेट आपके पास क्या होता है, सेट्स विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स। अब वो सेट जो आपके पास दोनों सेट में आपके पास सेम एलिमेंट्स हो, जैसे एग्जांपल एल आपके पास सेट है 2, 4, 6 एंड एम इज इक्वल टू क्या है, एक्स, सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 वेयर एक्स जो है वो लेस देन है 7 के। अब आप यहाँ पर देखेंगे एल आपके पास 2, 4, 6 है, और अगर आप इसको भी कन्वर्ट करें तो आपके पास यही आंसर बनेगा कि एम भी आपके पास 2, 4, 6 के इक्वल है। किस तरह, यहाँ पे आपको बोला है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, ये बोल रहे हैं पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 का टेबल आपने पढ़ना है, शुरू कहाँ से होता है, पॉजिटिव से, मतलब आपका पहला होगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और आपको बोला है कि एक्स जो है आपका लेस देन 7 है। अब 7 से नीचे आपके पास 6 आता है, मतलब कि आपके पास ये 3 नंबर आ गए हैं, तो ये 3 नंबर आपके इससे मिल रहे हैं, मतलब कि इक्वल सेट की एग्जांपल है कि आपके पास दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। नेक्स्ट देखिए आपका है डिसजॉइंट सेट, सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, वो सेट्स जिनका एक एलिमेंट्स भी कॉमन ना हो या एक एलिमेंट भी दूसरे एलिमेंट से मिल ना रहा हो। यहाँ पर देखिए ई इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड एफ इज इक्वल टू 5, 6, 7, तो आपका यहाँ पे एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से मैच करा हो, तो उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। थर्ड आपके पास है ओवरलैपिंग सेट्स, सेट्स विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, वो सेट जिनमें आपके पास इसका एक कॉमन एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे आपके पास 2 और 3 आपका मैच हो रहा है, मतलब कि सब नहीं हो रहे लेकिन 2 या 3 या कुछ मैच हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। अब आप यहाँ बोल रहे हैं द सेट्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट, वो सेट जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। सच इंटरसेक्शन इज़ कॉल्ड नॉन नल इंटरसेक्शन, और हम इस तरह की जो इंटरसेक्शन होती है उसको हमारा दूसरा नाम है नॉन नल इंटरसेक्शन। अब आगे हम जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये बताना ये जो है 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये आपके पास ट्रू है या फॉल्स है। तो आपकी पहली स्टेटमेंट है 9, 4, 6, 11 एंड ए बी सी डी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब आप यहाँ पर देखिए ओवरलैपिंग हमने अभी पढ़ा है कि जिसका कम से कम एक एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होता है, तो यहाँ पर देखें कि ये अल्फ़ाबेट है और ये नंबर है, तो आपका ये किसी तरह कॉमन हो ही नहीं रहा एक एलिमेंट भी, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज़ यहाँ पर आपका एक एलिमेंट या एक जो एक नंबर भी है वो यहाँ पे कॉमन नहीं है। अब आगे चले तो सेकंड आपके पास है इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने ये पीछे क्विक रेफरेंस में पढ़ा था, आपके पास जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं
वो आपके पास सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, क्योंकि हमने आपको एग्जांपल भी दिए पीछे कि अगर आपके पास एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं तो उनका रोल नंबर भी 25 होंगे। मतलब कि आपका जितने सेट ए के एलिमेंट्स होंगे उतने ही सेट बी के एलिमेंट्स होंगे, तो ये आपका आंसर ट्रू है। थर्ड आपके पास है सेट्स दैट हैव नो नंबर इन कॉमन एलिमेंट्स आर डिसजॉइंट सेट। ये भी हमने पढ़ा है कि डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनका एक भी एलिमेंट कॉमन या एक भी एलिमेंट एक दूसरे से मिल नहीं रहा होता। तो ये आपको यहीं पे ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, क्योंकि आपको यही बोल रहे हैं कि डिसजॉइंट सेट आपका वो सेट है जिसके पास एक नंबर भी कॉमन नहीं होता, तो ये आपका ट्रू होगा। फोर्थ आपके पास है इफ़ ए इंटरसेक्शन, ये आपका जो साइन है उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर। अब आपको बोल रहे हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी आपके पास नल सेट है तो आपके पास ए और बी में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, तो ये भी सब आपने पीछे पढ़ी है, तो ये भी आपका आंसर होगा ट्रू। लास्ट आपके पास है द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि जो आपके पास डिफरेंस होता है दो सेट्स का वो उनके इंटरसेक्शन सेट्स के बराबर होता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो नंबर आपके पास दो एक दफ़ा आए तो उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं अपने पास, तो ये आपके पास फॉल्स है क्योंकि आपके पास ये डिफरेंस नहीं बताता।